हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेनियक्स वंस अगेन। और आज जो हम लेकर आए हैं वीडियो, वो हमारी बजट गवर्नमेंट बजट चैप्टर की सीरीज का सेकंड वीडियो है। और जो कि आज हम बात करेंगे बजट रिसीट्स की। चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट बजट और बजट रिसीट्स, राइट। अब पिछले चैप्टर में हमने जो है गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी, और अब हम आ जाते हैं उसके सेकंड टॉपिक पे। क्योंकि एक गवर्नमेंट बजट बेसिकली जैसे कि एक स्टेटमेंट होती है, तो हमने उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। या होता है कि भी बजट रिसीट्स होते हैं और बजट एक्सपेंडिचर होते हैं। तो बजट एक्सपेंडिचर जो है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वाले वीडियो में हम बजट रिसीट्स को डिटेल में देखते हैं। क्योंकि और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें जो हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, ये आपको MCQs सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। अब जो पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बजट की। तो जैसे मैंने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ द बजट में बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर होता है, और बजट रिसीट्स इन टर्न इज divided into revenue receipts and capital receipts. Similarly, budget expenditure जो है it is also divided into revenue expenditure and capital expenditure. तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको स्लाइड पे आगे दिख भी रहा होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ द बजट इज इम्पॉर्टेंट। आई रिपीट कि स्ट्रक्चर में हम बजट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बजट रिसीट में और बजट एक्सपेंडिचर में। ये बात और है कि इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली केवल बजट रिसीट्स की बात करेंगे, और इसका अगला वीडियो जो है वो बजट एक्सपेंडिचर की बात करेगा। सो दैट थर्ड वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ द गवर्नमेंट बजट सीरीज, राइट। तो पहले हम बजट रिसीट्स की बात कर लेते हैं आज। और बजट रिसीट को हमने फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, राइट। अब हम रेवेन्यू रिसीट्स को डिटेल में करते हैं कि ये क्या है, या कैसे पहचानेंगे कि कोई रिसीट रेवेन्यू रिसीट है या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कंडीशन 1, कि दे डू नॉट क्रिएट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। यानी कि अगर सरकार को पैसा मिलता है, कहीं से रिसीव होता है, तो उससे सरकार की कोई लायबिलिटी यानी देनदारी नहीं बनती है। उसी तरह से अगर सरकार के पास पैसा आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार का कोई असेट कम हो गया यानी रिड्यूस हो गया, राइट। तो किस तरह की रिसीट्स हमारी रेवेन्यू की होती हैं, तो हम कहते हैं कि हम ब्रॉडली उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स, राइट। तो अब अलग अलग तरह के टैक्सेस से जो पैसा आता है सरकार के पास, वो भी रेवेन्यू रिसीट है। और टैक्सेस के अलावा जहाँ से पैसा आ रहा है, वो अभी हम डिटेल में करेंगे, उनको हम नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहेंगे भाई अगर हमारे सरकार को टैक्स मिला, तो इससे सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। क्योंकि ये नहीं है कि हम ये कह सकें कि भाई हमने सरकार को इतना पैसा दिया है इन टैक्स, कि कोई व्यक्ति कहे कि मैंने तो भाई 50,000 रुपये टैक्स सरकार को दिया है, तो यानी इसके बदले में सरकार को मुझे 50,000 का कुछ देना चाहिए। या कोई बड़ा बिजनेस हाउस है, कॉर्पोरेट में है, वो कहे जी हमने इतने करोड़ का टैक्स भरा है, तो इतने करोड़ की फैसिलिटीज़ हमें सरकार से चाहिए। तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब सरकार की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो ऐसा नहीं होता। और फिर आप खुद सोचिए ना कि अगर हम ये मान लें कि जहाँ से टैक्स ज़्यादा आया, सरकार को उन्हीं लोगों पे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो फिर बैकवर्ड एरियाज़ कैसे डेवलप होंगे? क्योंकि बैकवर्ड एरियाज़ में तो टैक्सेबल टैक्स पेयर्स होते ही नहीं। वो तो ज़्यादातर हम ये भी कह सकते हैं कि या तो
लो मिडिल क्लास या पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, तो जो टैक्स दे ही नहीं रहे, तो अगर जो टैक्स देता ही नहीं है तो फिर उसके लिए तो फिर सरकार कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो इसलिए टैक्स रिसीट एक ऐसी गवर्नमेंट की रिसीट है विच डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। उसी तरह से जब सरकार अपने शेयर्स बेचती है, अब शेयर्स तो जैसे पब्लिक एंटरप्राइजेस में से बेचे, तो अगर सरकार ने वो शेयर्स बेच के पैसा कमाया तो भाई सरकार का असेट कम हो गया। तो इसका मतलब अब ये हमारी सेकंड कंडीशन मैच नहीं हुई कि इट डज नॉट क्रिएट एनी रिडक्शन। तो अगर सेल ऑफ शेयर से सरकार का असेट कम हो रहा है तो हम उसको रेवेन्यू रिसीट नहीं कह सकते, राइट। चलिए अब टैक्स रिसीट्स को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। हम कहते हैं कि जो हमारे टैक्सेस हैं वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनमें क्या डिफरेंस है, तो पहले डायरेक्ट टैक्स को देख लेते हैं। हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स में द फाइनल बर्डन इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन whom इट इज इम्पोज्ड। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति के ऊपर या जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टैक्स लगा उसको ही टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी वो इस बर्डन को किसी और पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन पे शिफ्ट नहीं कर सकता, राइट। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एटसेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे डायरेक्ट टैक्स के हैं, जिसमें हमने कहा कि बर्डन इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन whom इट इज इम्पोज्ड। तो इनडायरेक्ट टैक्स देख लेते हैं क्या होता है। तो यानी कि बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, कि टैक्स देना तो किसी और को था, दे कोई और रहा है। तो ऐसा कब होता है, यानी कि द मॉनेटरी बर्डन इज ऑन यूजर्स ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब जैसे हमारा सेल्स टैक्स होता था, जिसको अब हम जीएसटी कहने लगे हैं, कि भाई लगता तो वो सेल पर है, तो सेल पर अगर टैक्स लगेगा तो इसका मतलब वो सेलर को देना चाहिए, लेकिन वो टैक्स का पैसा लेता किससे है, बायर से, कस्टमर से। तो यानी उसने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया बायर के ऊपर, बायर से पैसा लेके फिर गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, इसीलिए हम उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसमें हमारा जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज, वैट एटसेट्रा, राइट। तो ये थे हमारे टैक्स रिसीट्स। अब बात हम करते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स की। अब देखो, दीज आर द लिस्ट ऑफ आइटम्स जिनको हम नॉन टैक्स रिसीट्स कहते हैं। अब वन बाय वन इनको समझ लेते हैं कि ये हैं क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीस की, कि फीस क्या है, कि इट इज़ अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस दैट इट रेंडर्स टू द पीपल। कि भाई सरकार जो काम लोगों के लिए करती है उसके बदले में वो लोगों से जो फीस लेती है वो पेमेंट हम नॉन टैक्स रिसीट के अंदर मानेंगे। अब ये पेमेंट किन कामों के लिए हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जुडिशियल काम है, जैसे हम पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो पासपोर्ट की फ़ीस देते हैं, कोर्ट में कोई काम है तो हम कोर्ट की फ़ीस देते हैं, अगर हमें डेथ या बर्थ का रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो हम उसकी भी फ़ीस देते हैं। तो ये अलग अलग फ़ीस जो हैं ये सब हमारी नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर आ जाती है। देन वी कम टू ए शीट। अब ये क्या है कि इट रेफर्स टू दैट इनकम दैट अराइजेज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट अ लीगल हेयर। कहने का मतलब कभी किसी परिवार में कोई भी क्लेमेंट नहीं बचा। क्लेमेंट से मतलब कि भाई भगवान ना करे किसी के परिवार में कोई ऐसा हादसा हो गया जिसमें सभी परिवारजन की मृत्यु हो गई। अब उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने वाला कोई नहीं है, कोई उनका नियर बाय कोई रिलेटिव वहाँ नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं और गवर्नमेंट उनसे रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, राइट। देन इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो इनकम फ्रॉम PSUs। तो भाई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे LIC, वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ हैं, गवर्नमेंट वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट को वहाँ से डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, रेलवेज़ है, पैसा आ रहा है, तो इस तरह की रिसीट्स को भी हम
नॉन टैक्स रिसीट्स कहते हैं। देन वी कम टू ग्रांट्स और डोनेशंस। अब ग्रांट सरकार को अपने देश से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से भी मिलती है, इंडिविजुअल से भी मिलती है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी मिलती है। ख़ास तौर पे कभी वॉर हो, कोई नेचुरल कैलामिटी हो, आजकल जैसे कोविड फैला था, इस पैंडमिक में हर देश इस काबिल नहीं था कि वो जो है उस खर्चे को देख सके या अपने लोगों की मदद कर पाए। तो ऐसे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने या रिच कंट्रीज़ ने एक दूसरे की मदद की। तो इस तरह से ग्रांट्स और डोनेशंस जो आती हैं उनको भी हम नॉन टैक्स रिसीट्स मानते हैं। फिर बात आती है स्पेशल असेसमेंट। अब ये क्या है? ये आपको जान के हैरानी होगी कि जब किसी एरिया को गवर्नमेंट डेवलप कर देती है कि भाई पहले शुरुआत हुई, लोगों ने रहना शुरू कर दिया, फिर वहाँ पे अच्छी रोड्स बन गई, सरकार ने सीवेज सिस्टम जो है डेवलप कर दिया, या आजकल के हिसाब से हम कहें जैसे मेट्रो रेल आ गई, तो उस एरिया की एक्चुअली डेवलपमेंट हो जाती है और वहाँ के रेजिडेंशियल एरिया की भी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट चाहे तो उनसे एक स्पेशल असेसमेंट के नाम से कुछ पैसा ले सकती है, राइट। हाँ, ये बात और है कि देखिए इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री कोई अक्सर ले नहीं पाती, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उस एरिया के सर्कल रेट बढ़ा देती है। तो सर्कल रेट बढ़ाने से क्या होता है कि फ्यूचर में अगर सेल और परचेज होगी तो गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, राइट। देन वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, यानी फाइन्स। नेक्स्ट पॉइंट। अब फाइन्स क्यों हो सकते हैं कि भैया लॉ तोड़ोगे तो फाइन तो लगेगा, पनिशमेंट तो मिलेगी। तो वो सारा पैसा अगर, इसीलिए ध्यान रखा जाता है ये कोई कंपल्सरी पेमेंट तो नहीं है कि भाई अगर फाइन है मत तोड़िए कानून, तो नहीं देना पड़ेगा। तो ये बात और है कि अब समय के साथ जैसे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सरकार फाइन्स बढ़ा देती है, जैसे मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट के अंदर पोल्यूशन के लिए अलग अलग तरह के फाइन। आजकल जो है अगर आप मास्क पहन के बाहर नहीं, अगर मास्क पहन के नहीं निकलोगे तो आपका फ़ाइन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर आ जाती हैं। और फाइनली हम बात करते हैं लाइसेंस फीस की। तो अगर सरकार कोई काम करने का परमिशन देती है आपको, जैसे कई बार कुछ लोगों को गन चाहिए होती है अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, या मोबाइल सर्विसेज के लिए आपने 2G, 3G, 4G स्पेक्ट्रम सरकार सेल करती है। अगर किसी को एयरलाइंस ऑपरेट करनी होती है तो उसके लिए उसको बाकायदा गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो फ़ी सरकार को मिलती है वो भी नॉन टैक्स रिसीट के अंदर। तो ये 7 पॉइंट्स थे जो नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर आए। तो बार बार पढ़िएगा, ये इस तरह से MCQs में बहुत आ सकते हैं, तो ध्यान रखिए। और वीडियो है आपके सामने, आप बार बार देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे कंपोनेंट पे आते हैं, यानी कैपिटल रिसीट्स। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में क्या फ़र्क है। तो कैपिटल रिसीट की पहचान कैसे होगी कि दे मस्ट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसीट के केस में हमने क्या कहा था कि वो लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते, और कैपिटल रिसीट के लिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये पैसा सरकार को मिला तो उससे लायबिलिटी क्रिएट होगी, और ये पैसा मिला तो एसेट भी रिड्यूस होगा, जबकि ये दोनों ही चीज़ें रेवेन्यू रिसीट के केस में नहीं थी, राइट। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। फिर कैपिटल रिसीट्स कैसे हो सकती हैं, तो हम यूजुअली इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं: बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, या कुछ और छोटी छोटी अलग तरह की रिसीट्स जिनको हम आगे डिटेल में करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कहेंगे भाई टैक्स रिसीट है। टैक्स रिसीट को तो हमने रेवेन्यू मान ही लिया था, तो इसका मतलब क्योंकि वो कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही तो सीधी सी बात है हम उसको तो कैपिटल रिसीट नहीं मान सकते। लेकिन जब सेल ऑफ शेयर्स की हमने एग्जाम्पल दिया था आपको, तो मैंने कहा था कि वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है, क्योंकि इट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ द एसेट। तो यानी सेल ऑफ शेयर्स इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ कैपिटल रिसीट। अब जो है हम इसमें
कैपिटल रिसीट्स की डिटेल को कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा था बोरोइंग्स। अब बोरोइंग्स क्या होती है? तो बोरोइंग्स के केस में हमने कहा कि ऐसे फंड्स जो गवर्नमेंट रेज करती है टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। अब वो फंड्स पब्लिक से भी ले सकती है, आरबीआई से भी ले सकती है, अलग अलग कंट्रीज से भी मिल जाता है, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, फ्रेंडली नेशन से, तो कहीं से भी वो पैसा बोरो किया जाता। फिर रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब क्या है कि जब सरकार अपने स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज को या किसी और कंट्री को भी लोन दे सकती है, तो जब वो लोन वापस आता है, तो जब आपने अकाउंटेंसी में हो सकता है पढ़ा हो कि जब हम लोन देते हैं तो वो हमारा असेट होता है, तो जब लोन वापस आ जाएगा तो हमारा वो असेट खत्म हो गया। तो यानी रिडक्शन ऑफ असेट की इस रिसीट की वजह से हमारा असेट रिड्यूस हो गया, इसलिए हम उसको रिकवरी ऑफ लोन्स को कैपिटल रिसीट मानते हैं। फिर हमने कहा था कि कुछ अदर रिसीट्स होती हैं, वो क्या हो सकता है? जैसे डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, मतलब एक सरकारी कंपनी की कुछ या सारे शेयर्स बेच दे या कंपनी को सेल कर दे। जैसे कि अभी हाल में ही आपने देखा कि एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने परचेज कर लिया, तो यानी जो पैसा सरकार को मिला उसको हम कैपिटल रिसीट कहेंगे। उससे कुछ साल पहले पे चले जाएं तो आप देखेंगे कि जब मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुजुकी मोटर्स का जॉइंट वेंचर था, लेकिन इनिशियली जब वो शुरू हुई थी तो गवर्नमेंट का शेयर जाता था, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अपना शेयर सुजुकी को ट्रांसफर कर दिया। तो आज हम कहेंगे कि सुजुकी का, तो इसका मतलब क्या है? वो डिसइन्वेस्टमेंट थी, तो सरकार अपने शेयर्स सुजुकी को सेल कर रही थी और सुजुकी का शेयर बढ़ता जा रहा था, तो इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। उसी तरह कई बार पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स के रूप में, लोगों की छोटी छोटी सेविंग्स के रूप में सरकार को पैसा मिलता है। तो ये थी हमारी 3 तरह की कैपिटल रिसीट्स, राइट। तो वंस अगेन ध्यान रखिए, बजट रिसीट्स में हमारी 2 तरह की रिसीट्स होती हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। और रेवेन्यू में हमने टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स की बात की, और कैपिटल रिसीट्स में ये आपकी स्क्रीन पे है, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स और अदर रिसीट्स, राइट। तो मानता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से आपको समझ भी आया होगा। बार बार देखिए, दोस्तों को बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए आप और क्या देखना चाहते हैं या आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, अब एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे नोट्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, आपके लिए माइंड मैप्स हैं। प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। थैंक यू।